जब भी कोई तहरीक उठी है और देर तक चली है और उस तहरीक के अंदर जान पड़ी है, तो ख़ास तौर पे उसमें जो किरदार देखेंगे उनमें नौजवानों का, उलमा का, दानिश्वरान का रहा है। इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने ऐसे ऐसे नौजवानों को पैदा किया है कि एक एक नौजवान 18-18 मुल्क को फतह करने वाले हुए हैं। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता, मुकर्रीरीन की फहरिस्त बहुत लंबी है। बस कुछ देर आपके सामने जो उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का, उसी के ज़िम्न में कुछ बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमने कुरान करीम की एक आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तिलावत किया। आप सुबह से मुकर्रीरीन को सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सूरत, उसवा, तरीक़ा, औसाफ तमाम के तमाम चीज़ को आप समाअत कर रहे हैं। उसी में से एक बात जो मैंने आपके सामने तिलावत किया अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस किए गए। चाहे चरिंद हो, परिंद हो, हैवानात हो कि जमादात हो, चाहे वह मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, चाहे बिरादराने वतन हो दुनिया के अंदर, चाहे वो महल्लात के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले हो कि झोपड़ी के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, चाहे वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला हो या नहीं हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। उन बूढ़ों के लिए भेजे गए जिनकी आवाज़ के अंदर लड़खड़ाहट है, जिनके हाथ के अंदर लाठी है, जो अपनी बात को सही से नहीं रख पाते, जिनके चेहरे पर झिड़वट और सिलवट तारी है, उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि क्या मकाम है, उनका एहतराम करो। उन माँ और बहनों के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया जिनको जिंदा दफन कर दिया जाता था, और कुरान करीम ने उस वाक़यात को बयान किया बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और उन तमाम नशा और शराब और कत्ल, खून रेजी तमाम के तमाम चीज़ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर तशरीफ़ लाए तो लोगों को बतलाया कि इंसान क्या है और इंसानियत क्या है। लोगों, बस मैं एक मिसाल से, वक्त ज़्यादा नहीं है, एक मिसाल से, यहाँ उलमा और आइम्मा और दानिश्वरान मौजूद है, तफसीली गुफ्तगू के बजाय मैं एक मिसाल से और एक वाक़यात से, अगर आप फतह मक्का की तारीख को पढ़ेंगे जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर पेश आया और अंग्रेजी हिसाब से जनवरी का माह था, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह दौर जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर तशरीफ़ फरमा है, लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया, हर तरह की अज़ियतें और परेशानी दी गई। मक्कतुल मुकर्रमा जो जान से ज़्यादा अजीज़, हर आदमी को अपना मुल्क, अपना वतन जान से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया गया मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके मदीना तय्यबा हिजरत किए, और सन 8 हिजरी में जब मदीना से मक्कतुल मुकर्रमा फतह मक्का के मौके पर तशरीफ़ ला रहे हैं, बस मैं उस वाक़यात को आपके ज़हन नशी करना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप अबू सुफियान को जाके कहिए कि एक टीले पे बैठ जाए और देखे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले किस शान शौकत के साथ मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जहां एक तरफ बतलाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले इस तरह हैं, वहीं दूसरे तरफ ऊंट, जो कस्वा नामी एक ऊंट है, उस पे सवार हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर तवाज़ु और इंकिसारी से बार बार ऊंट को लग रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक सहाबी हैं जो साद बिन उबादा हैं, वो कह रहे हैं अल यौम
यौमुल मलहमा, आज कत्लो क़िताल का दिन है। आज वो दिन है कि जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों पे जो जुल्म किए थे, आज उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आपके रहमतुल लिल आलमीन पर। अबू सुफियान आता है और शिकायत करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फना सहाबी जो है फना चीज कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ये नहीं कहे कि तुम अभी जो है ये साद इब्ने उबादा जो है ईमान जो है हमको देख करके और हमारी बातों को सुन करके लाए, और तुम आज इस फौज को देख करके ईमान लाए, क्या तुम्हारी हम बात को मान लें? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत और दानाई के साथ काम लिए और सिर्फ एक लफ्ज का चेंजिंग किए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जारी हुआ, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमो करम का दिन है। और वो झंडा जो साद इब्ने उबादा के हाथ में था, उस झंडे को लेकर के उनके बेटे को कैस को दे दिए और फिर वो झंडा लेकर के आगे बढ़े। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐलान किया, जो अबू सुफियान के घर में चले जाए वो भी मामून, और जो हरम में दाखिल हो जाए वो भी मामून। मैं असल ये बतलाना चाहता हूँ, लोग उस मजलिस में ये सोच रहे थे कि आज फरमान क्या जारी होगी और क्या ऐलान होगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की वो मिसाल पेश की जिसको दुनिया की तारीख में आबे ज़र से लिखने के काबिल है। दुनिया के कोई रहनुमा, चाहे वो हिटलर हो, हलाकू हो या दूसरे रहनुमा, आज तक कोई ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई जिन्होंने अपने जानी दुश्मन के साथ ये ऐलान किया हो, कहा लोगों सुनो, आज तुम्हारे साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के साथ बर्ताव किया और फरमाया, अल यौम ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कि आज तुम पर जो है कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आज़ाद हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे कायद, हमारे रहनुमा तो ऐसे थे कि अपने जानी दुश्मन को भी माफ़ करते थे। लेकिन आज जो लोग नहीं जानने वाले हैं, जो उनकी तारीख को नहीं जानते हैं और जो उनके मर्तबे और मकाम को नहीं जानते हैं, अभी मौलाना मोहिबुल्लाह साहब फरमा रहे थे आपके सामने कि उनका नाम लेना और उनको ज्यादा मशहूर करना, ये भी जो है एक तजलील की बात है और ये भी बहुत हकारत की बात है कि उनका नाम लिया जाए और उनके बारे में कहा जाए, अगर कुत्ता किसी को काटे तो उसके बदले में कुत्ते को नहीं काटा जाता है, बल्कि उनका इलाज कराया जाता है। उम्मत मुस्लिमा के गय्यूर नौजवानों, आज आपसे दरखास्त है कि आप शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करिए और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे आप अमल कीजिए। इंशाअल्लाह इस तरह की बातें अगर कभी आएगी भी तो इससे कुछ जो है फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो खुद जलील और रुस्वा होकर के ऐसे लोग गए हैं और जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। दुनिया की कोई माँ का लाल ऐसा नहीं है कि उस जिक्र को नीचे कर दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूरत है कि हम अपने अखलाकियात को दुरुस्त करें, हम शरीयत और सुन्नत पे पहले खुद अमल करने वाले बने। दूसरा उन्वान जो आज इसमें आप देख रहे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है। आप लोगों ने कई प्रोग्राम में जाकर के सुना। आज सिर्फ एक दो बात कह के मैं जगह लूंगा कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत हम फ़र्ज़ नमाज को पढ़ने में और रोज़े को रखने में लगाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की जिम्मेदारी हमारे लिए आज जो लोगों का मंशा और साजिश है, आज ज़रूरत है उसको नाकाम बनाए। आप लोगों ने मस्जिद के अंदर मिंबरों से सुना होगा कि आज क्या प्लानिंग चल रही है कि वक़्फ़ का नाम तरमीम किया जाए और इसी तरीके से इनका कुछ अलग नाम रखा जाए जिसको उम्मीद या यूनिफाइड मैनेजमेंट के नाम से इसको रखा जा रहा है। इसी तरीके से हर मामलात में जो जमहूरी कानून है कि कोई भी मामलात हो तो जो
अदलिया होता है वहाँ पेश किया जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद वहाँ न सुनी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके मामलात को जो है डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। इस तरह के मामलात वगैरह आ रहे हैं। मेहमान मुकर्रम आ चुके हैं, मैं अब ज़्यादा आपसे वक्त नहीं लेना चाहता। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि आप लोग जब तक प्रोग्राम आखिरी कड़ी आप न सुन लें और दुआ न हो जाएं, आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है इस प्रोग्राम को कामयाब करने का और सही से शांति से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने जो बयान किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं।